तो मेरे भाई, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक इंसिडेंट जो मेरे साथ लगभग 5 साल पहले हुआ था। और तुम में से काफी लोगों को ये चीज बहुत रिलेटेबल लगेगी। और जिनको नहीं लग रही है मेरे भाई, थोड़े बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे साथ ये चीज बार बार होएगी। तो 5 साल पहले जब मैंने नया नया अकेला रहना शुरू किया था, तो मुझे एक अलग ही लेवल का अकेलापन और डिप्रेशन महसूस होना शुरू हुआ था। मुझे पहले भी ऐसा महसूस हुआ था जब लॉकडाउन चल रहा था और मैं दिल्ली में रहता था। लेकिन ये कुछ बहनचोद खतरनाक लेवल पे अलग था। देखो, मैं जिंदगी भर फैमिली के साथ रहा हूँ, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं। लेकिन क्योंकि मैं नया नया अब्रॉड शिफ्ट हुआ था और मैंने अकेले रहना शुरू किया था एक नए समाज में, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि जो अकेलापन मेरा है वो कंप्लीटली इन्फिनिट है, एंडलेस है। जैसे कि बहनचोद ये खत्म ही नहीं होगा कभी। और मैं एक नए जगह शिफ्ट भी हुआ था। मैं जब अमेरिका आया था तो मैं एक अलग स्टेट में रह रहा था और अब मैं एक अलग स्टेट में रह रहा था। और इन दोनों स्टेट्स में बहनचोद ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और तुम में से कोई भी अगर इंडिया के बाहर गया है या फिर आप अगर अलग स्टेट में भी गए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोग तुम्हें एक अलग नज़र से देखते हैं, तुम एक तरह से स्टैंड आउट करते हो। और ये एक अच्छी फीलिंग नहीं है भाई, तुम्हें थोड़ी सी एंग्जाइटी फील होएगी अंदर अंदर। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि यार, क्या ये लोग मेरे को ऐसा देखते हैं कि मैं इनसे कम हूँ, या फिर मेरे को ये लोग ऐसा देखते हैं कि मैं अजीब सा कोई हूँ, या फिर मैं फिट इन नहीं करता। तो अलग कंट्री अलग स्टेट में तो बहनचोद ये ले लो और इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे। तो सोशलाइज मैं कर नहीं रहा था। कॉलेज मेरे को एक ही क्लास जाना था, और वो भी क्लास में सिर्फ एक ही दूसरा आदमी आता था। बाकी सारे मेरे क्लासेस जो थे वो ऑनलाइन थे। और इस चक्कर से ना मैं दोस्त बना पा रहा था, मैं ना किसी से बात कर पा रहा था, और मैं कभी ज़्यादा बाहर जाता नहीं था। तो मेरे को वो आदत भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि मैं डेटिंग ऐप्स चला रहा था इस टाइम पे, तो मैं कभी कभार ऑनलाइन लड़कियों से बात कर लेता था। और वो भी, आपको अगर डेटिंग ऐप्स का कोई एक्सपीरियंस है, आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार होते हैं भैंसोद, वो काफ़ी शालू होते हैं। तुम्हारे 2-3 लाइंस हाय हाय के हो जाएंगे और फिर उसके बाद कॉन्वर्जेशन यूजली ख़त्म हो जाती है। अब मैं रात को 3 बजे जागा हुआ था और मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मुझे आया एक डेटिंग ऐप पे रिक्वेस्ट एक लड़की से। और उस लड़की का मैसेज आया था कि मैं फ्री हूँ, अगर तुम्हें हैंग आउट करना है अभी रात को 3 बजे। और अब मैं एक बेकार मेंटल स्टेट में, एक बहुत ही ख़राब और बहुत ही एक बोरिंग लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। मैं तुरंत से तैयार हो गया। मैंने कहा बहन चोद देख लेंगे, 3 बजे कहाँ बुला रही है, ड्राइव करके चला जाऊँगा, देखा जाएगा। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन पे रखा हुआ था उस टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता था कि अगर मैं मेरे साथ कुछ क्राइम वाइम हो गया, कम से कम एक बंदे को मेरी लोकेशन पता चले। तो मैं गया, 2 घंटे की ड्राइव थी इस लड़की से मिलने के लिए। और सरप्राइजिंगली एक असली लड़की थी ये। और जैसे प्रोफाइल में इसने बना रखा था, वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखी थी। अब मैं बहुत खुश, यार मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने उससे पूछा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, तुम ये रात को 3 बजे हैंग आउट क्यों करना चाहती हो। और उसने मुझे बताया कि वो अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ एक हाउस पार्टी में थी। एक बेसिकली स्लीप ओवर पे थी, और वो वहाँ पे बोर हो रही थी और वो चाहती थी कि वो कुछ और करे रात को। और क्योंकि यहाँ पे कैलिफोर्निया में, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, ये फिर भी एक अच्छा एरिया है, तो यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत डिसेंट है। बहुत कुछ है करने को रात को। ये इतना कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं है। तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और हम लोग बात करना शुरू कर रहे थे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में चीज़ें अच्छी लगी थी। उसने भी मेरे साथ काफ़ी अच्छे से बात की, काफ़ी मेरे से क्वेश्चंस पूछे। और हमने डिसाइड किया कि हम साथ में बैठ के एक मूवी देखेंगे। अब मूवी के दौरान तो सब कुछ बढ़िया जा रहा था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा वाइब करते हैं। लेकिन यार, उसके ख़त्म होने के बाद उसने मुझसे जब बात करना शुरू किया, तो उसने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो मुझे सुन के बड़ी अजीब लग रही थी। वो मुझे बता रही थी कि वो जैसे कि फॉर एग्जांपल, कि उसको रैंडम लड़के उसको इंस्टाग्राम में पैसे भेजते रहते हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे नहीं, लेकिन उसको इंस्टाग्राम पे रीच करते हैं और बोलते हैं कि वो उसको पैसे भेजेंगे। और वो बदले में उससे कुछ मांगते नहीं थे। और वो मेरे को बेसिकली बता रही थी कि उसके लिए बहुत सारे सिम्स है जो मतलब उसको इवन बम्बल पे मतलब बोलते हैं कि मैं तुम्हें बस पैसे भेज दूंगा, मेरे से बस 5 मिनट बात कर लो वगैरह वगैरह। और वो इस चक्कर से मतलब थोड़े बहुत पैसे बना लेती है लोगों से सिर्फ बात बात करके। तो पहले तो मुझे ज़्यादा कुछ रेड फ्लैग फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्योंकि इसकी और मेरी एज सिमिलर ही है और हम दोनों काफ़ी यंग थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार चलो छोड़ो यार, बकचोदी करते रहते हैं यंग लोग जो है, छोड़ो। इवन तो मेरे को वो बात थोड़ी सी अजीब लगी थी सुनने में। और फिर जैसे जैसे डेट आगे बढ़ रहा था, वो मेरे को बताने लगी कि वो दारू पीती है, और
मैंने कहा ठीक है, मतलब मैं भी एक दो बियर पी लेता हूँ, लेकिन वो मेरे को जिस तरह से दारू के बारे में बता रही थी, वो ऐसे बता रही थी जैसे कि बहनचोद बिना दारू पिए इसकी ज़िंदगी जैसे कुछ और है ही नहीं। और मेरे को लगा कि अगेन मैंने डिसमिस किया कि यार हो सकता है कि ये थोड़ी इमेच्योर है, और इसको लग रहा है कि ये बहुत फनी हो रही है, लेकिन क्योंकि काफ़ी यंग लोग करते हैं कि अरे भाई यार मैं तो इतना पी लेता हूँ। इग्नोर किया मैंने फिर से। फिर आगे जाके इसने मुझे बताना शुरू किया कि इसके पास्ट रिलेशनशिप्स में इसकी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, ये हुआ है, बहुत ख़राब चीज़ें हुई हैं, मार पिटाई हुई है इसकी। और मैं अपने आप को बस इसकी घटिया बातें सुन सुन के बस अपने आप को दिलासा दे रहा था, नहीं भाई होता है, चलता है यार, मुझे क्या पता, मैं तो नया नया हूँ डेटिंग की दुनिया में। तो जैसे तैसे करके जो हमारा फर्स्ट डेट था वो फिर भी ठीक ठाक चला गया। और मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। जब मैंने इसको अपने घर में ड्रॉप करा तो हम लोगों ने एक दूसरे से नंबर्स एक्सचेंज किए, पर्सनल नंबर्स एक्सचेंज किए, और इसने मेरे को बताया कि दोबारा मिलते हैं, सेकंड डेट पे जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन भैंचोद, एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, और ना कि मैंने उसको मैसेज किया, ना कि उसने मेरे को रीच आउट किया सेकंड डेट के लिए। मैंने सोचा कि शायद से ये मेरे लिए वेट कर रही हो कि मैं पहला मूव डालूं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे इसका अकाउंट खोला क्योंकि मैंने इसको फॉलो कर दिया था। और मैंने उसको मैसेज डाला कि क्या तुम वीकेंड्स में फ्री हो मिलने के लिए। तो इसने मेरे को सीन पे पहले छोड़ा, और फिर घंटे मैं फ़ोन चेक करता रहा बार बार कि अब इसका मैसेज आया है क्या, इसका मैसेज आया है। और इसने मेरे को बताया कि ये बिज़ी है और ये काम कर रही है, तो इस चक्कर से मैं उसको इस हफ्ते देख नहीं पाऊंगा दोबारा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट हफ्ते का प्लान करते हैं। एक हफ्ता, उसने कहा ठीक है। एक हफ्ता गुजरा, और जब डे आने ही वाला था हमारा हैंग आउट का, मैंने उसको मैसेज किया बस कंफर्म करने के लिए कि हाँ उस दिन मिल रहे हैं ना। तो उसने मेरे को मैसेज किया, ओ सॉरी मैं भूल गई, मैं उस दिन भी काम कर रही हूँ। तो मैंने सोचा यार शायद से यार हो सकता है, मतलब काम वाम हो उसका। इसको कहा कोई बात नहीं, मैं अपने दिमाग में सोचता यार कोई नहीं, क्या पता ये मतलब बिजी हो वगैरह, क्योंकि मैं खाली बैठा हूँ, मेरे पास ना जॉब है, कॉलेज भी मैंने जैसे बोला सारी क्लासेस ऑनलाइन है एक को छोड़ के। तो शायद से मेरा काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम है, तो मुझे ऐसा डेस्परेशन फील हो रहा है, और शायद से इसको भी लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा ही पूछ रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा ठीक है, जब तुम फ्री हो बता देना। और उसके बाद उसने मेरे को दोबारा कभी मैसेज नहीं किया, उसने मेरे को दोबारा बताया नहीं वो फ्री कब है। और फिर एक दिन मैंने उसको बस रैंडमली पूछा कि कैसी हो। उसने मेरे को उस दिन बस बोला मैं बढ़िया हूँ, क्या और तुम कैसे हो। मैंने कहा मैं भी बढ़िया हूँ, और मैंने कहा कि मैं सैटरडे को फ्री हूँ अगर तुम्हें कुछ करना है। और उसने कहा नहीं नहीं मैं सैटरडे को बिज़ी हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ वगैरह वगैरह। मैंने फिर उसके बाद उसको सोचा कि चलो छोड़ो, अब मैं इसको मैसेज नहीं कर रहा। अब ये लड़की को जब मेरे साथ दोबारा डेट पे जाना होगा तब ये मेरे को मैसेज करेगी। सैटरडे आता है, और मैं अब कंप्लीटली इस चीज़ के बारे में भूल चुका हूँ। मैं अपना ही कुछ बकचोदी करा था, और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते मेरे को इस बंदी की स्टोरी दिखी, और मैंने इसकी स्टोरी में क्लिक किया तो ये लड़की पार्टी कर रही है कहीं जा पे। और मेरे को याद आया कि यार इसने तो बताया था कि मतलब इसका काम है, और ये कहीं पार्टी वगैरह में बिजी है। तो मैंने सोचा कि यार मैं इसको अनफॉलो कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्योंकि यार क्या ही करना है। लेकिन मैं बहनचोद इतना डेस्परेट था किसी ना किसी अटेंशन के लिए कि मैंने उसको मैसेज कर दिया, और मेरे को ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है, मैं बहनचोद इतना क्रिंज कर रहा हूँ। मैंने उसको मैसेज किया, हे मुझे लगा कि तुम्हारा काम है, और क्या तुम्हें एक्चुअली हैंग आउट करना है या नहीं। उस लड़की ने मेरे को सीन पे छोड़ दिया, और मैं घंटे घंटे तक अपना फ़ोन चेक करता रहा, यार कुछ ना मैसेज आया होगा, कुछ ना कुछ मैसेज आया होगा। और फिर उसने मेरे को एक मैसेज, मैंने को काफ़ी टाइम बाद उसका मैसेज देखा, उसने कहा सॉरी एक्चुअली मैं यार मेरे को पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती हूँ या नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। तब मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इसको बस ब्लॉक कर दूंगा, इसका नंबर डिलीट कर दूंगा, और इसके बारे में दोबारा नहीं सोचूंगा। तो मैंने उसका नंबर डिलीट किया, मैंने उसको ब्लॉक करा। और मेरे को उस दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने एक पोटेंशियल रिलेशनशिप बर्बाद कर दिया, उसको बार बार पूछ पूछ के, या मैंने कुछ ऐसा कुछ कर दिया है जिसके चक्कर से उसको अब मैं अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, या फिर शायद से उसको एक आदमी मिल गया जो शायद मेरे से बेहतर हो काफ़ी वेज में। तो मैंने म्यूज़िक लगाया अपने कान में, और मैं मादर चौथ भागा जिम में। मेरे घर के पास ही जिम था, और मैं वर्कआउट करना शुरू किया। मैंने भाई जो तगड़ी वर्कआउट लगाया उस दिन, शायद से चेस्ट की लगाई थी या बैक की लगाई थी, लेकिन यार बहुत हैवी वर्कआउट लगाई। और मैं गाने सुन सुन के यार इतना बह गया कि मैं वर्कआउट करते रहा करते रहा करते रहा।
और इवेंचुअली मैं इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया अपने जिम और वर्कआउट में कि मेरे एब्स ज़िंदगी में पहली बार बाहर आ गए और मेरी बॉडी बहुत बढ़िया बन गई। लेकिन अंदर ही अंदर भाई मैं उसके बारे में सोचे जा रहा था यार, क्या कहते हैं, अब मेरे पास लड़की का नंबर भी नहीं है, मेरे पास इसका इंस्टाग्राम भी नहीं है, बहन चौथ मैं इसको कैसे ढूंढूंगा। अम, शायद से अगर मैं अपनी फ़ोटो डालूंगा कोई ऐप्स वगैरह के साथ तो इसको मैं पसंद आने लग जाऊंगा, ये कहेगी कि क्या कहते हैं, इसने मेरे को छोड़ दिया वगैरह। फास्ट फॉरवर्ड कुछ साल, एक एक दो साल बीत जाते हैं और मैं कंप्लीटली इस चीज़ के बारे में भूल चुका हूँ। ये लड़की रैंडमली मेरे फीड में आती है एक बार, और मुझे इसलिए पता है कि वो सेम लड़की थी क्योंकि उसका नाम वही था, उसकी शक्ल भी सिमिलर थी। लेकिन ये अब इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि मेरे ख्याल से शायद से क्योंकि इसके पास मेरा नंबर हो या पता नहीं जो भी रीज़न है, ये मेरे फीड में आई। और पहले तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ ये सेम लड़की है। लेकिन मैंने देखा भाई ये लड़की कंप्लीटली चेंज हो रखी थी। इसकी स्टोरी वगैरह में सिर्फ इसके मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल में सिर्फ पार्टी वगैरह की चीज़ें थी, बस यही सब था कि वो पार्टीज में जा रही है रात को और ये सब कर रही है। और उसके सारे पिक्चर्स में भाई मतलब यार मैं नहीं चाहता किसी के साथ बुरा हो, लेकिन इसकी शक्ल कंप्लीटली चेंज हो रखी थी। मतलब मैं और ये लगभग अब सेम एज के थे, हम दोनों अपने अर्ली ट्वेंटीज़ में थे। लेकिन अब इसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये मतलब 10-15 साल एज हो चुकी है। इसकी स्किन बड़ी अजीब सी मतलब हो रखी थी, उसके आईब्रोज चले गए थे, उसकी पूरी बॉडी में पियर्सिंग्स लगे हुए थे। और कुछ ना कुछ अजीब सा चेंज आया था इसकी ज़िंदगी में। मैंने 2 सेकंड के लिए कंसिडर भी किया यार मैं इसको मैसेज करके पूछूंगा क्या क्या हुआ है तेरे साथ। लेकिन फिर यार मैं उस टाइम तो थोड़ा मेच्योर हो गया था, जहाँ मुझे लगा कि अब छोड़ो यार, अब वो किसी की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी अलग। मैंने उसका प्रोफाइल ब्लॉक भी नहीं किया, मैंने बस हटा दिया स्क्रीन से क्योंकि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ा। और मैं बस मूव ऑन कर गया इस चीज़ से। अब देखो, मेरे को काफ़ी टाइम तक वर्कआउट करते हुए इमोशनली मैं ऐसा फील कर रहा था कि मेरा चूतिया कट गया है, मेरा चूतिया कट गया है। लेकिन अब मैं मेच्योर पर्सपेक्टिव से इसके बारे में सोचता हूँ तो यार चूतिया इस पूरी सिचुएशन में मैं ही था। मुझे क्लियरली उस टाइम पे भी समझ आ रहा था कि इस लड़की को मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है फर्स्ट डेट के बियॉन्ड। डेट काफ़ी चाहे मेरे को अच्छा लगा, शायद से उसको उतना अच्छा नहीं लगा, या फिर अगर उसको लगा भी शायद से अब उसको कुछ और चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन क्योंकि मुझे इतने सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर कर करके मुझे एक तरह से आदत हो चुकी थी अपने आइडिया अपने फैंटेसी को वैलिडेट करने की। तो मैं अपने ही गांड में एक तरह से डंडा दे रहा था। क्योंकि मैंने जितना टाइम और जितने इमोशंस बर्बाद किए इस पूरे इंसिडेंट पे, अगर मैं उसको किसी अच्छी फ्रेंडशिप या अच्छे दोस्तों के टुवर्ड्स या फिर अच्छे कोई और डेट के टुवर्ड्स या फिर इवन करियर एजुकेशनली वाइज स्पेंड करता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता उसका। और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मुझे सपोर्ट भी पता नहीं कहाँ से मिलता, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को बताना नहीं चाहता था इस चीज़ के बारे में, ना कि मैं अपने दोस्तों को ज़्यादा बताना चाहता था। और मैंने इंस्टेड ये पूरा जो इमोशनल सागा था ये यूज़ किया अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए। बट अगर मैं पीछे जाके अपने आप को एक चीज़ बोल सकता था तो मैं ये बोलता कि भाई, लोग जो बोलते हैं ना कि एक रिलेशनशिप ख़त्म, अबे कोई दूसरा आ जाएगा, वो सही बोलता है वे। ऐसा है कि ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक इंसान नहीं बना है, वो बकवास चूतिया दो कौड़ी की बॉलीवुड फिल्म्स में दिखाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्यार की समझ लोगों को है नहीं। एक समाज जहाँ पे तुम लोगों को प्यार के बारे में मूवीज़ दिखाते हो लेकिन पब्लिक में पिटाई हो जाती है लवर्स की, उस समाज से तुम इन चीज़ों के बारे में एडवाइस नहीं ले सकते, क्योंकि तुम अपने आप को एक तरह से दोषी डिक्लेयर कर अपने आप को या फिर उस लड़की को एक तरह से परपेट्रेटर बना देते हो, दोषी बना देते हो इस पूरी सिचुएशन में, जबकि दोषी बहनचोद नहीं है किसी की भी। तुम एक एक्सपीरियंस से जा रहे हो जिंदगी में जहाँ पे जो काफ़ी लोग जाते हैं भाई, चीज़ें चेंज होती है, लोग बदलते हैं। और काफ़ी टाइम्स हमें नहीं समझ आता कि दूसरे इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दूसरे इंसान के सर में क्या चल रहा है। और कभी बार ठीक है भाई, जब तुम एक इंसान से जुदा होते हो, जब तुम दोनों की रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है, ठीक भाई, उसके लिए उससे तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या और बड़ा बढ़िया हो सकता है। उसके बाद उस रिलेशनशिप के उस डेट के बाद मैं काफ़ी बढ़िया लड़कियों से मिला हूँ, काफ़ी बढ़िया मैंने दोस्त भी बनाए हैं। अम,
और अब मैं उसके बारे में सोच के मतलब बस एक मेमोरी रह गई है। एक खराब मेमोरी भी नहीं, बस एक मेमोरी रह गई जिससे मैं पीछे देखता हूँ, कहता हूँ हाँ कम से कम मैं अब उस चीज़ से मेच्योर हो चुका हूँ। अब मैं ये डेस्परेट बकचोदी नहीं कर रहा जहाँ पे मैं अपना फ़ोन बार बार चेक कर रहा हूँ। मैं किसी और से बात कर सकता था उस पूरे टाइम में। मुझे अपने आप को एक एक्सक्लूसिविटी देने की ज़रूरत नहीं थी एक इंसान के लिए जो मेरे लिए एक्सक्लूसिविटी नहीं रखना चाहता था। और जब मुझे दिख रहा था डिसइंटरेस्ट, तो मुझे अपने आप से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और सबसे बड़ा लेसन जो मैं इस पूरी चीज़ से ले सकता हूँ वो यही है कि अपने आप से सच एडमिट करना सीखो, स्पेशली जब लड़कियां और रिलेशनशिप्स की बात आती है। क्योंकि तुम अगर अपने आप से झूठ बोलोगे ना इस मामले में, तो तुमसे ज़्यादा बड़ा चाकू अपने दिल में तुम ही दे रहे हो। और क्योंकि तुम अपने आप से एक दर्दनाक सच की वो तुम्हारे अंदर बस इंटरेस्टेड नहीं है, एडमिट नहीं करना चाहोगे, तुम बनाना शुरू कर दोगे रीजंस कि उसका ध्यान कहाँ जा रहा है, और उन रीजन से तुम्हें और ज़्यादा दर्द होगा। बस एक्सेप्ट करो कि तुम्हें शायद नहीं पता। अगर वो तुम्हें नहीं बता रही है, वो तुम्हारी गलती नहीं है। मोस्ट प्रॉब्लली तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है और उसका इंटरेस्ट जा रहा है, वो तुम्हें बता देगी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर वो नहीं बता रही है, हाथ जोड़ो, हटाओ अपने फ़ोन से, ब्लॉक करो, और भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा मुश्किल है मैं जानता हूँ, और इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन आगे बढ़ो। तो मेरे भाई इस पूरे वीडियो का लेसन यही था यार कि तुम ज़िंदगी में ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करोगे एक ना एक बार जहाँ पे तुम शायद से सिंप कर रहे हो, लड़कियों से ज़्यादा ही मतलब अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें वापस अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो बेस्ट एडवाइस, आगे बढ़ना सीखो। अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो एडमिट करो अपने आप से। उस लड़की को मत बताओ जाके कि भाई मेरे को तुम्हारे अंदर रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, या नहीं, वो उसका नहीं, तुम्हारा बिजनेस है। एडमिट, सच करो, आगे बढ़ो, और भाई खुश रहो ज़िंदगी में। तुम्हारे लिए कोई ना कोई इंसान है। और देखो ये चीज़ें होती रहती हैं, इंसान जब तुम्हें एक छोड़ के जाता है, जब तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारे एक डेट या पोटेंशियली कोई भी लड़की तुम्हें छोड़ के जाती है, इसका मतलब ये है कि तुम लेस, तुम्हारा दिल जो तुम्हें दर्द सहने पड़ेंगे अपने परफेक्ट पार्टनर तक पहुंचने के लिए, वो दर्द तुम सह चुके हो। उसमें से एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज तुम ऑलरेडी सह चुके हो, और तुम उतने ही क्लोजर आ चुके हो अपने पोटेंशियल पार्टनर को ढूंढने के लिए। जिंदगी में काफ़ी चीज़ें भाई, एक चीज़ में, एक ही एस्पेक्ट में अपना सर मत डुबाओ। और बहनचोद, इंसान को पागलों की तरह चांसेस मत दो। जब तुम्हें दिख रहा है कुछ, एडमिट कर रहे हो तुम खुद से, बस आगे बढ़ो। तो भाई आज के लिए इतना ही यार। खुश रहो, लड़ते रहो, और जो तुम टॉपिक्स पे बात सुनना चाहते हो वो कमेंट्स में लिखो। और मिलते हैं भाई, जल्द मिलते हैं।